हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली वीडियो भर्ती के बारे में, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जो भर्ती होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस छोटे से सेशन के माध्यम से। और देखेंगे यहाँ पर टोटल आपके 2498 यानी मोटा मोटा कहा जाए तो 2500 के समथिंग आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और ये भर्ती जो है इसके बारे में योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा कौन कौन इसको भर सकता है और इसका सिलेबस क्या रहेगा और क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी हाल फिलहाल में भर्ती नियमावली में क्या चेंज हुआ है वो चेंज भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझेंगे सारी चीज़ों को, और ये वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो जीएस फाइटर्स आपका अपना परिवार है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सेशन को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक न्यूज़ कटआउट है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपके लिए यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा और दिख जाएगा। देखो यहाँ बोला गया है ग्राम विकास अधिकारियों का होगा राज्य संवर्ग और नई भर्तियाँ की जाएंगी। इसका मतलब क्या है राज्य संवर्ग का? देखो अब तक होता ये है, अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए ए डिस्ट्रिक्ट में उसकी तैनाती है तो उसकी ए डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए ए ब्लॉक यहाँ पर बी ब्लॉक में लगा हुआ है तो उसका कह सकते हैं ट्रांसफ़र होना है तो इसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा दूसरे मतलब ब्लॉक के अंतर्गत। इस तरीके से उसकी तैनाती हो जाती है यहाँ पर। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, जो भर्ती नियमावली है यानी कि उसमें चेंज ये हो रहा है कि अब आपका अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकेगा। मतलब क्या है, मान लीजिए आप ए डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आप जो है बी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ड्यूटी लग सकती है इस तरीके से, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आपकी ड्यूटी सी डिस्ट्रिक्ट में लग सकती है, डी में लग सकती है, यानी कि जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उनमें से आपका जो ट्रांसफ़र है वो किसी भी ज़िले में किया जा सकता है। अब आप बोलोगे क्या पहले नहीं होता था? जी हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये कह सकते हैं इसमें नया चेंज हो रहा है। नया चेंज लाने का पर्पज़ क्या है, यहाँ पर दो तीन बातें हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप देखोगे तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी तक इसका कैडर जिले स्तर का है और इसमें स्थानांतरण का जो है इसमें स्थानांतरण का पूरा अधिकार जिला परिषद के पास होता था, यानी जिले में ही आपकी तैनाती होती थी। बट अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न जो है रेज हुए हैं, जिसमें एक कंसर्न ये भी है कि महिला ग्राम विकास अधिकारी जिसकी नौकरी अविवाहित रहते हुए हो गई है और विवाहित होने के बाद उसको दूसरे ज़िले में अब जाना पड़ रहा है, तो वो परिवार और कह सकते हैं जॉब के मध्य कह सकते हैं संवर्ग नहीं बना पा रही थी, तो उस चीज़ को भी इसमें ध्यान रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 8276 यानी कि 8000 देखा जाए 8276 टोटल आपके वीडियो की पोस्ट हैं। कितनी वीडियो की पोस्ट हैं ये ऑल ओवर में। और इसमें जो खाली पड़ी हैं, खाली पड़ी मतलब कितनी, अब इसमें 5778 पोस्ट भरी हुई हैं और जो खाली पड़ी हैं कितनी रहेंगी यहाँ पर आपकी रहेंगी 2498 पोस्ट। ये वाली जो पोस्ट हैं ये खाली पड़ी हैं, तो इन पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। अब बहुत जल्द कितना, अभी चल रहा है फरवरी, देखना अभी आप फेब चल रहा है, मार्च में अभी ये भर्ती नियमावली कहाँ जाएगी, कैबिनेट के पास जाएगी। कैबिनेट इसको मंजूरी देगा, मंजूरी देने के बाद अप्रैल के बाद फिर अप्रैल के लास्ट या मई में, अप्रैल या लास्ट के मई में आपको आप देखो अप्रैल के लास्ट में या मई में आपको कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये जो वैकेंसी है 2498 इनके लिए, तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी इसी साल आ जाएंगे। और ये समझ के चलिए अप्रैल या मई में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी और एप्लीकेशन भी आपको मई या जून में आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। इस तरीके से मतलब 2 से 3 महीने ही लगेंगे और इसमें आपको कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। अब आपका जो है सवाल होगा कि कौन इसको भर सकता है, कौन एलिजिबल है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। देखो सबसे पहली चीज़, इसका एग्ज़ाम होता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, किसका, वीडियो का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि आपने अगर 12th किया है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस साइड से हो या आर्ट ग्रुप से हो या कॉमर्स हो, आपने 12th किया है, आप यहाँ एलिजिबल हो। साथ में आपने ट्रिपल सी जो कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होता है यानी डिप्लोमा होता है वो किया हुआ होना चाहिए आपके पास। 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा, डिप्लोमा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वो कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष है और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनकी वो जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ में ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन रहता है और SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इसमें 5 साल की आयु में छूट रहती है। ठीक है, इस तरीके से SC ST कैंडिडेट 45 वर्ष तक इसमें फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अब इसमें पैटर्न रहता है, ये पहले आपकी लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न ये रहेगा, एग्जाम में आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो ये 300 अंक का आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर समय रहेगा आपका, यानी इन 150 प्रश्न को करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, कितना, 0.5 की। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी भी रहती है। तो आगे देखेंगे यहाँ पर ये आपका सिलेबस रहता है। अगर आप चाहते हो सिलेबस को इन डेप्थ डिस्कस करना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम डिस्कस करेंगे
हिंदी का क्या सिलेबस है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हिंदी में पूछे जाते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, और सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं। बट इतना समझ लीजिए, हिंदी के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, यानी इस तरीके से आपके 150 प्रश्न बनेंगे और एक प्रश्न आपका रहता है 2 अंक का, तो उस हिसाब से 300 अंक का आपका पूरा कंप्लीट पेपर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आपका जो वेतन रहेगा, वेतन देख लीजिए यहाँ पर 22,000 से लेकर और 25,000 के आसपास आपका वेतन बनता है। और ये जो प्लस लिखा है ना, प्लस लिखने का मतलब, और ये इमोजी बनाया मैंने, तो आप ये समझ जाइए जो वीडियो होता है और किस तरीके से अपनी अर्निंग कर सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे माध्यम होते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रमोशन की बात की जाए तो पहले आप वीडियो पोस्ट पर रहोगे और आपका अगर कह सकते हैं कैरेक्टर फेयर है बिल्कुल, और कोई भी दाग नहीं है ऑन ड्यूटी के दौरान, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका प्रमोशन असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पर हो सकता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बीडीओ की पोस्ट पर भी हो सकता है। आगे 8 से 10 साल यहाँ लग जाएंगे और फिर अगले 8 से 10 साल फिर यहाँ इस पोस्ट पर आने में लग जाए। अब आपका काम क्या रहेगा, काम देख लीजिए। जो वीडियो का कार्य रहता है ग्राम विकास के कार्यों से रिलेटेड होता है। अब गाँव के डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य होता है वो वीडियो की देखरेख में होता है। वीडियो अपनी उस पर रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी तहसील में या ब्लॉक लेवल में उसको सबमिट भी करता है। केंद्र प्लस राज्य की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे, उसके लिए वीडियो जिम्मेदार होता है। वीडियो ये प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस योजना से लाभान्वित हों। राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है, अन्य और कह सकते हैं स्कीम होती हैं केंद्र और राज्य सरकारों की, उनके लिए आप देखोगे उसकी नज़र में ही होती हैं ये सारी चीज़ें, उसकी देखरेख में ही ये सारे काम होते हैं। गाँव में पेयजल है, विद्युत आपूर्ति है, सड़क आदि का निर्माण करवाना, इसकी देखरेख में ही ये सारा काम होता है वीडियो की देखरेख में। ठीक है, ग्राम प्रधान भी आप देखोगे वीडियो की देखरेख में ही अपनी जो भी योजनाएं हैं कार्यान्वयन है करता रहता है। ठीक है, चलिए ये काम रहता है आपका वीडियो का। ये रहेगा आपका छोटा सा सेशन। और अब देखिए इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए एक और अन्य सेशन लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।